2050 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था और मेरा पूरा ट्रीटमेंट विद सर्जरी, केमोथेरेपी एंड रेडिएशन हुआ। फिर 7 साल हार्मोन थेरेपी ली मैंने। लेकिन जब पहली बार आपको पता चलता है, वो जो 3 शब्द होते हैं ना, यू हैव कैंसर, उस समय आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म, क्योंकि कितना डिफ़िकल्ट होता है ये ट्रीटमेंट। तो उस समय एक हिम्मत बना कर रखना और पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेरा सबसे पहला सवाल तो अनिकेत से ही होगा। क्या ये सही है आंकड़े कि जीवन काल में 10 में से एक व्यक्ति को कैंसर हो सकता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम। हर 9 में से एक भारतीय को कैंसर होगा, ऐसा एक अनुमान है। उसका इंसिडेंस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। उसमें से एक कारण ये है कि हिंदुस्तान एक यंग देश है और कैंसर आमतौर पे ओल्डर एज की बीमारी है। और जैसे जैसे हमारा नेशन एक ओल्डर एज की तरफ, एवरेज ओल्डर एज की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। और भी इसमें कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे कि हमारी वेस्टर्नाइज्ड डाइट, हमारी कार्यशैली बदल गई है, ज़्यादा बैठने का काम है, मोटापा बहुत बढ़ गया है, खान पीन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे पदार्थ हैं जो कि मैन्युफैक्चर्ड हैं, ना कि ऑर्गेनिक हैं। आज ये परी बाज़ार है, यहाँ पर हम सब अधिकतर महिलाएं हैं, तो हम ये बिल्कुल स्नेहा से जानना चाहेंगे कि महिलाओं में कॉमन कैंसर्स कौन से हैं और क्या वो स्टेप्स सब बच्चियाँ, महिलाएं ले सकती हैं कि हमें आगे कैंसर हो ही नहीं, या अगर हो भी जाए तो हम उसे बहुत अर्ली डायग्नोज कर सकते। महिलाओं में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। अराउंड 1,25,000 केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर हर साल हमारे कंट्री में डायग्नोज होता है। बिकॉज दिस कैंसर कैन बी एराडिकेटेड इफ प्रॉपर मेजर्स आर टेकन। और इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन भी आ गया है, एंड दिस वैक्सीन कैन बी गिवन टू ऑल द women from age of 9 to 45 years, and this vaccine is very effective. That's why the government is even thinking of including this vaccine in the national immunization schedule. बहुत लोगों को ये लगता है कि इस वैक्सीन से फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो दैट्स वाई यू शुड गेट वैक्सीनेटेड। सो सर्वाइकल कैंसर इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज and it can be completely eradicated from a country if we vaccinate every individual. दूसरा ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि वो इजीली करा सकती हैं और जो कैंसर को होने के पहले ही प्री कैंसर स्टेज में ही पकड़ सकता हो? तो इसे स्क्रीनिंग बोलते हैं। जो भी महिलाएं जो सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं एंड दे हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ 24, उनके लिए वी हैव सर्टेन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो 2 मेन स्क्रीनिंग टेस्ट जो वो कर सकते हैं वो है पैप स्मीयर और HPV टेस्ट। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इन्फेक्शन होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, उसको कैंसरस बनने में 10 साल लग जाता है। तो अगर ये महिलाएं स्क्रीनिंग करें तो कैंसर बनने से पहले डिटेक्ट हो जाएगा। हो भी गया तो एक अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा जब वो ट्रीटेबल है। और आजकल ये पैप स्मीयर बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू फ्री में हो रहे हैं। इवन एट चिरायू वी आर डूइंग पैप स्मीयर फॉर फ्री फॉर ऑल आवर पेशेंट्स। प्राइवेट अस्पतालों में भी मुझे लगता है 300-400 रुपये, यानी एक चाय के कप और कुछ समोसे, इससे ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होगी। और अगर आपका पैप स्मीयर नेगेटिव है तो अगले 3 साल से 5 साल तक आप बिल्कुल कैंसर की आपको कोई आशंका नहीं है। तो इतना अच्छा टेस्ट, इतना सस्ता टेस्ट और इतना इजीली अवेलेबल टेस्ट और किसी कैंसर के लिए नहीं है। अब हम मुड़ते हैं ट्रीटमेंट्स की तरफ। तो ट्रीटमेंट्स तो हम सबको पता ही है, जो एक इम्प्रेशन रहता है कि बहुत खतरनाक रहते हैं और बहुत बाल झड़ जाते हैं, बहुत वीकनेस आती है। तो अनिकेत, क्या चेंज हुआ है अब ट्रीटमेंट्स में? क्या अभी भी कीमोथेरेपी, रेडिकल सर्जरी, आपने बताया टैबलेट खा के भी कुछ ल्यूकीमिया के पेशेंट्स बहुत साल निकाल लेते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट अक्सर ये देखता हूँ कि मेरे मरीज़ जितना बीमारी से डरते हैं उससे शायद थोड़ा ज़्यादा उसके इलाज से डरते हैं। लेकिन अब कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ही बड़ा चेंज आ चुका है। कीमोथेरेपीज़ से सबसे ज़्यादा डर जो रहता है वो ये रहती है कि कीमोथेरेपी से दर्द होता है, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। कीमोथेरेपी का जब भी हम नाम सुनते हैं तो मरीज़ों को ऐसा लगता है कि कुछ ये स्पेशल टाइप की थेरेपी है
पता नहीं क्या करेंगे, कोई मशीन में लेटाएंगे, जबकि वो केवल एक दवाई है। जैसे दूसरी दवाइयाँ दी जाती हैं वैसे ही कीमोथेरेपी दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि अब मॉलिक्यूल्स भी बहुत बदल गए। अब टारगेटेड थेरेपी का ज़माना है, हार्मोनल थेरेपी का ज़माना है, चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, इम्यूनोथेरेपी का ज़माना है, और इन मॉलिक्यूल्स में वो कीमोथेरेपी वाली टॉक्सिसिटीज होती ही नहीं है। आई एग्री विद यू कि पिछले 20 सालों में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो गया है और हम मैनेजेबल से क्योरेबल तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी झिझक भी एक कारण है कि बॉडी कई बार साइन सिग्नल्स देती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने का मतलब है कि वो कई सारे टेस्ट देंगे, बहुत अमाउंट खर्च हो जाए, तो हमारी प्रायोरिटीज़ गलत होती हैं कई बार। मुझे तो ऐसा लगता है बर्थडे पे साड़ी या ज्वेलरी गिफ्ट लेने से अच्छा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे कोई वीड होती है, बारिश में आती है, हम एकदम से उखाड़ देते हैं तो वो जड़ से चली जाती है। हम उसे एक बड़ा पौधा बनने देंगे, बड़ा पेड़ बन जाने देंगे, तो डॉक्टर के लिए ट्रीट करना बहुत मुश्किल होगा। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ द की टू सर्वाइवल।